धामी राज में देवभूमि उत्तराखंड ने रचा इतिहास। जो कोई नहीं कर सका उत्तराखंड ने कर दिखाया। पहली बार उत्तराखंड में मनाया गया निवेश उत्सव। नमस्कार, मैं सपना दानू स्वागत करती हूं आपका एनएमएफ न्यूज पर। देवभूमि उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर दौड़ाने के लिए साल 2023 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था और उस इन्वेस्टर समिट में आए उद्योगपतियों ने भी राज्य की धामी और देश की मोदी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताते हुए उत्तराखंड में करीब 3.5 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया था। उत्तराखंड के इतिहास में इतना बड़ा निवेश कभी नहीं आया था। ये इतिहास भी रचा तो धामी सरकार में रचा गया। और ये सिर्फ एक वादा नहीं था, उत्तराखंड की धरती पर निवेश उतरने लगा है। यही वजह है कि करीब 2 साल बाद धामी सरकार ने 19 जुलाई को रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया और डंके की चोट पर पूरे उत्तराखंड को बताया कि हमारी सरकार ने 1 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतार कर दिखा दिया। इन्वेस्टर समिट तो देश के कई राज्यों में आयोजित होते रहे हैं, लेकिन देश में पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड निवेश उत्सव के रूप में एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके जरिए राज्य सरकार ने अपनी जनता को बताया कि साल 2023 में हुआ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट महज एक कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में हुए निवेश के वादों को हमने धरातल पर उतार कर दिखाया। यही वजह है कि धामी सरकार ने 19 जुलाई को राज्य में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भव्य आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। जब वर्ष 2023 में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो उसके उद्घाटन अवसर पर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और जब उसी समिट का सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसका समापन हुआ था, तब हमारे बीच आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये समापन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में एक नए युग का सूत्रपात है। और मुझे प्रसन्नता है उनकी यह बात सच साबित हुई। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। और ऐसे समय में आज हमें पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय गृह मंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साल 2023 में के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान निवेश को लेकर हुए समझौते को धरातल उतारने के लिए राज्य की धामी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। और अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। धामी सरकार की इसी मेहनत और लगन का नतीजा है कि कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी पीठ थपथपाई। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है।
परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। साल 2023 में जब उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, उसके उद्घाटन सत्र में जहां पीएम मोदी आए थे, तो वहीं समापन सत्र में खुद अमित शाह आए थे और उस समिट के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र 1,34,059 करोड़ के 157 MOU साइन हुए थे। उद्योग के क्षेत्र में 78,448 करोड़ के 658 MOU साइन हुए थे। आवास के क्षेत्र में 41,947 करोड़ के 125 MOU साइन हुए थे। पर्यटन के क्षेत्र में 47,646 करोड़ के 437 MOU साइन हुए थे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 6,675 करोड़ के 28 MOU साइन हुए थे। अन्य क्षेत्र में 79,518 करोड़ के 774 MOU साइन किए गए थे। साल 2023 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान इन तमाम क्षेत्रों में करीब 3.5 लाख करोड़ के निवेश का MOU साइन किया गया था, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को 81,000 से भी ज्यादा नौकरी के अवसर मिलेंगे। यही वजह है कि धामी सरकार ने पूरी ताकत के साथ लाखों करोड़ के निवेश को धरातल उतारने की कोशिश की, क्योंकि मैदानी इलाकों में निवेश लाना जितना आसान होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवेश लाना उतना ही मुश्किल काम होता है। लेकिन सत्ता में जब सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री हो, तो हर मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही वजह है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनकी पीठ थपथपाई। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार और जैविक खेती, ये चारों आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास का आधार बनने वाले हैं। और चारों क्षेत्रों में यहाँ परंपरा भी है, वातावरण भी है और जनता की श्रद्धा भी। ये चारों क्षेत्रों में अनेक गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टूरिस्ट को लाने की एक बहुत बड़ी संभावना पड़ी है। यहाँ जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बने हैं, ये निर्यात और लॉजिस्टिक को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, उसमें प्लग एंड प्ले की सुविधाएं खड़ी हो रही है। स्टार्टअप के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं और एक प्रकार से यहाँ विकास का समग्र वातावरण पुष्कर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना, तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आदि। सुबह सुबह ट्वीट किया, अमित भाई उत्तराखंड को क्या मिला वो कह कर जाना। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, मैं तो उत्तराखंड को क्या दिया भारत सरकार ने इसका हिसाब देता हूं, मगर आप जरा, आपकी 10 साल सरकार थी तब क्या किया उसका हिसाब देंगे क्या? वो नहीं देंगे तो दोनों हिसाब मैं ही दे देता हूं। भाइयों बहनों, 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार चली, उत्तराखंड को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 53,000 करोड़ रुपया। अब 10 साल सरकार उनकी भी चली, 10 साल सरकार हमारी भी चली, उन्होंने 53,000 करोड़ दिया। 4 से 14 में मोदी जी ने 14 से 24 में 1,86,000 करोड़ रुपया दिया, 3.5 गुना ज्यादा। इसके अलावा 31,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए, 40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए और 100 करोड़ रुपया
100 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए दिए। ये सब इकट्ठा करते हैं तो आपसे 4.25 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। जब राज्य का विकास हो रहा हो, राज्य आगे बढ़ रहा हो, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है कि राज्य के विकास में इसका समर्थन करे। इसकी जगह ये नकारात्मक राजनीति की जो शुरुआत करी है, उसका एकमात्र रास्ता है पुरुषार्थ से विकास के लिए आगे बढ़ना। और मोदी जी ने विकास के साथ विरासत को भी जोड़ा है। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, ये तीनों को छोड़े बगैर दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करना ये हमारा लक्ष्य है। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतारा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी थके बगैर बाकी का जो 254 बचा है उसको एक बार जमीन पर उतारने का काम करिए। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इस देवभूमि के साथ है। ये देवभूमि वालों को मैं वादा कर चाहता हूं।